How are you? Today we will discuss lesson 3rd, metal and non-metals. हमने आपसे लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड के बारे में डीपली डिस्कस कर रखा है और आज हम लेसन 3rd स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप नोट बनाएं और तैयारी करें, प्रिपेयर करें। मेटल एंड नॉन मेटल्स, सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन देंगे आपको कि दे आर मोर दैन 115 एलिमेंट्स नोन टू अस टुडे। आज की डेट में 115 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। मेंडलीफ ने जो अपनी पीरियडिक टेबल बना रखी है उनमें 118 एलिमेंट्स को प्लेस करने की बात कही गई है और 118 में 115 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। These elements are widely distributed in earth crust in free state as well as in the combined form। बेटा ये एलिमेंट्स जो होते हैं अर्थ क्रस्ट पर फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्थ क्रस्ट पर पाए जाते हैं। यूजुअली फर्स्ट है ऑक्सीजन 46.6%, एल्युमिनियम 8%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.8%, हाइड्रोजन 0.14%, सिलिकॉन 27.7%, आयरन 5%, सोडियम 2.8%, मैग्नीशियम 2.1%, फास्फोरस 0.12%। बेटा हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें यूजली ये देखा गया कि ऑक्सीजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा पाएगी, 46.6% पाएगी। देन एल्युमिनियम 8% और उसके बाद सिलिकॉन 27.7% पाया गया। पोटेशियम सोडियम का परसेंट 2.8 ही रहा है। उसके बाद नंबर आता है आपका कैल्शियम का 3.6%, मैग्नीशियम 2.1% और फास्फोरस 0.12%, हाइड्रोजन 0.14%। These elements have been classified into metal and non-metal based on their properties of these known elements. Only 22 are non-metals। बेटा एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया उनके नेचर के ऑन द बेस कि कौन से उस 115 में मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं और कौन मेटलाइट्स हैं। तो क्लासीफाइड करने से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को नोन करना इजी हुआ। अब आप देखें कि जैसे 115 में 22 नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, 115 में 11 गैसें हैं और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो जो एलिमेंट्स बचते हैं वो मेटल्स होते हैं। मेटलाइट्स वो होते हैं बेटा जिन एलिमेंट्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उन्हें हम मेटलाइट्स कहते हैं। अब आप देखें कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेना, रेडॉन, ये 11 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं।
मेटल में ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है बेटा। बाकी नॉन मेटल में दो क्लासिफिकेशन है, सॉलिड का और गैस का। हमने कहा 11 गैस है और ब्रोमीन आपका लिक्विड है, और जो रिमेन्स हैं, शेष हैं, वो क्या है, सॉलिड है। सम एलिमेंट्स शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स, दीज आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। मेटलॉइड्स में बेटा जैसे आर्सेनिक है, आपका एंटीमनी है, बिस्मथ है, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। एलिमेंट्स बिस्मथ जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, 83, 84 से जब हम 83 से हम जब आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जितने एलिमेंट्स हमको ऑब्टेन होते जाते हैं वो सभी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टी एलिमेंट्स होते हैं। रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स वे होते हैं जो ऑटो या कह सकते हैं कि सेल्फ डिसोसिएट होके अल्फा बीटा गामा जैसे रे प्रोड्यूस करते हैं। अब हम इनके जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स और नॉन मेटल को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनमें डिफरेंस हम शो करेंगे। तो आप देखें, फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। अगर हम मेटल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऑल मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम। मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैलियम जो होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो 11 नॉन मेटल आर गैसेस, ओनली ब्रोमीन इज लिक्विड एंड अदर आर सॉलिड। ये तो बात होगी बेटा फिजिकल स्टेट। अब हम चर्चा करते हैं लस्टर्स की। मेटल पॉजेज ये हाई लस्टर। मेटल जो होते हैं वो हाई लस्टर वाले होते हैं। दे कैन पॉलिश टू गिवन हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस। अगर इन पर हम इनके सरफेस पर हम पॉलिश कर दें तो इनमें लस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। बट नॉन मेटल हैव ये डल अपीयरेंस whose crystal are quite lustrous। नॉन मेटल जो होते हैं ये इनमें लस्टर का जो नेचर होता है वो क्विट होता है एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल में आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसे हैं जिनमें लस्टर की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट को अगर हम छोड़ दें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं हाइब्रिड डेल अपीयरेंस होते हैं और हुज क्रिस्टल आर क्विट लस्टर्स। इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो क्विट लस्टर होते हैं। थर्ड अगर हम बात करें हार्डनेस की तो बेटा मेटल की अगर हम चर्चा करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रांग। मेटल जो होते हैं हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल होते हैं जो हार्ड एंड स्ट्रांग नहीं होते हैं। कैन बी कट और पोटेशियम एक्सेप्ट अगर हम बात करें तो कैन बी कट विद ये नेफ्ट। इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। कि हार्डनेस के मामले में कि बेटा जितने मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम एक एक्सेप्शन केस है और इन्हें कैन बी कट विद ये नाइफ। इन्हें हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं। ये हार्ड नहीं होते हैं, स्ट्रांग भी नहीं होते हैं। ये
होते हैं, सॉफ्ट मुलायम होते हैं, और इसीलिए इन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं। अगर हम बेटा नॉन मेटल की बात करें तो सम सॉलिड नॉन मेटल आर सॉफ्ट whereas some are hard. Carbon in the form of diamond in the hardest substance known. ये देखा गया है कि some solid non-metals, कुछ नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए गए, लाइक सल्फर एंड फास्फोरस, सम आर हार्ड, कुछ हार्ड होते हैं। हार्ड जो होते हैं वो कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। अब तक के जितने सब्सटेंस हैं, अब तक के जितने सब्सटेंस नोन हैं, उनमें कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेटल की अगर हम बात करें, यूजली मेटल्स पॉजेज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपोराइज ओनली एट हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट गैलियम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम। यूजली मेटल्स पॉजेज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बेटा मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं एंड वेपोराइज या ओनली एट हाई टेम्परेचर पर ही वेपोराइज होते हैं एक्सेप्ट गैलियम, मरकरी, सोडियम, पोटेशियम। इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होते हैं, ये एक्सेप्शन केस होते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल्स आर लो, दे वेपोराइज एट लो टेम्परेचर। नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा, इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो लो होती है। ये लो टेम्परेचर पर वेपोराइज होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन केस इसमें क्या है, कार्बन है, बोरान है और सिलिकॉन है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो डेंसिटी। Metals have a high density except sodium, potassium and less density than water. Metals जो होते हैं ये have high density रखते हैं। सोडियम पोटेशियम जो होते हैं लेस डेंसिटी वाले मेटल्स होते हैं। सोडियम पोटेशियम की जो डेंसिटी होती है बेटा वाटर से भी कम होती है। सोडियम की डेंसिटी जो होती है वो 0.972 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। पोटेशियम की डेंसिटी 0.859 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। वहीं पर वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। हम नॉन मेटल की डिस्कस अगर करें तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। आयोडीन इज हायर देन दैट ऑफ मेनी मेटल्स। आयोडीन की जो डेंसिटी होती है, बहुत से ऐसे मेटल होते हैं जिनकी तुलना में सबसे ज़्यादा पाई गई 4.93 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अगर हम नॉन मेटल में डायमंड की डेंसिटी की बात करें तो डायमंड है ये हाई डेंसिटी 3.51 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। डक्टिलिटी, अब हम बात करेंगे डक्टिलिटी की बात। मेटल्स आर यूजली डक्टाइल। अगर हम अदर वर्ड्स की बात करें तो कह सकते हैं दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स जो होते हैं इन्हें हम बिना ब्रेकिंग के थिन वायर में बदल सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल सिल्वर की बात करें तो सिल्वर वायर ऑफ 0.0008 mm डायामीटर हैव बीन ड्रॉन। सिल्वर को अगर
हम देखें तो 0.008 मिलीमीटर डायामीटर का वायर इनका जो है हम बना सकते हैं। टंगस्टन है तो टंगस्टन कैन बी ड्रॉन इनटू सच फाइन वायर दैट आर ऑलमोस्ट इनविजिबल। टंगस्टन का इतना फाइन वायर बनेगा कि वो इनविजिबल होता है, एक्सेप्ट जिंक, मरकरी, गैलियम। इनमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती, इसमें जिंक, मरकरी और गैलियम। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन में फाइब्रस नेचर होता है। मैलेबिलिटी की अगर हम बात करें, मेटल आर यूजली malleable, that is can be beaten into thin sheet without cracking। मेटल्स को अगर हम बीटे करें, इस शीट में क्या होते हैं, बिना क्रैकिंग के बदल जाते हैं, एक्सेप्ट जिंक एंड मरकरी। सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली malleable। Gold has been beaten into foil less than 0.0001 millimeter in thickness। गोल्ड को बेटा हम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा इसकी होती है कि इसे 0.0001 मिलीमीटर थिकनेस में हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर नॉट मैलेबल इन सॉलिड फॉर्म। दे ब्रेक इनटू पीस व्हेन मेटल आर नॉट मैलेबल इन सॉलिड फॉर्म। नॉन मेटल जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में मैलेबल प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, बट ये देखा गया कि दे ब्रेक इनटू पीस व्हेन हैमर्ड। अगर हथौड़े से हम नॉन मेटल पर प्रहार करें तो पीस में, टुकड़े में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। 8 पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो ब्राइटलीनेस की बात है। ब्राइटलीनेस की अगर बात करें तो मेटल आर हार्ड बट नॉट पॉइंट। ब्रिटलनेस की बात करें, इसको हिंदी में हम भंगुरता कहते हैं। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। मेटल हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल प्रॉपर्टीज नहीं होती एक्सेप्ट जिंक। जिंक इसमें एक्सेप्शन केस होता है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल आर जनरली ब्रिटल। दे ब्रेक व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। अगर उस पर हम आघात करें तो क्या होंगे, ये ब्रिटल हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। जैसे आप कोयला लें, कोयले को अगर आप पटकें तो देखिए छोटे छोटे पार्ट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। ब्रिटलनेस जो नेचर होता है वो नॉन मेटल में होता है, मेटल में नहीं होता है। 9 पॉइंट की अगर बात करें तो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, कॉपर एक्सेल इन दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट टंगस्टन। एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर, कॉपर एक्सेल इन दिस प्रॉपर्टी। सिल्वर और कॉपर एक ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड प्रॉपर्टीज होती है एक्सेप्ट टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसा मेटल होता है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओनली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ गैस, कार्बन एंड
and graphite conduct electricity. Carbon in the form of gas carbon and graphite ये जो होते हैं ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल में गैस कार्बन और ग्रेफाइट ये जो होते हैं इनमें कंडक्ट की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब हम 10 पॉइंट की बात करेंगे, एलॉय एंड अमलगम। सबसे पहले आप बेटा समझे एलॉय होता क्या है। तो हम कह सकते हैं 2 or more होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, दिस इज कॉल्ड एलॉय, इसी को हम एलॉय कहते हैं। जैसे ब्रास है, ब्रास बेटा एलॉय है। इसमें कॉपर और जिंक दो मेटल होते हैं। कॉपर 80%, जिंक 20% होता है। ब्रांज की बात करें, ब्रांज भी एलॉय है जिसमें कॉपर 88% होता है और टिन 12% होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एलॉय क्या होते हैं। एलॉय जो होते हैं 2 or होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल होते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने ब्रास की बात की, तो ब्रास में 2 मेटल्स हैं, कॉपर और जिंक। ब्रांज की बात करें तो इसमें 2 मेटल हैं, देखें कॉपर एंड टिन। तो जहाँ पे 2 or more मेटल्स होमोजीनियस मिक्सचर में आपको मिले वो क्या होते हैं, एलॉय होते हैं। हम चर्चा करते हैं अमलगम की। अमलगम क्या होते हैं, तो द मिक्सचर मेड विद मरकरी ऑफ मेटल इज कॉल्ड अमलगम। जैसे आप देखें गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, सोडियम है, ये क्या होते हैं, मरकरी में सॉल्युबल होते हैं। कहने का मतलब ये अमलगम बनाते हैं। बट वहीं पर आयरन जो होता है इनसॉल्युबल अमलगम मरकरी होता है। सिल्वर, गोल्ड, जिंक, सोडियम सॉल्युबल इन मरकरी, ये मतलब ये मरकरी के साथ अमलगम बनाएंगे। बट वहीं पर आयरन की अगर चर्चा करें तो आयरन क्या होता है, इनसॉल्युबल इन मरकरी होता है। आयरन जो होता है वो मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, जैसे सोडियम डैश मरकरी, क्या कहेंगे इसे हम, सोडियम अमलगम कहेंगे। जिंक डैश मरकरी, इसे जिंक अमलगम कहेंगे। कहने मतलब ये हो गया, ये मेटल्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, किसमें, मरकरी में होते हैं, और क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। तो द मिक्सचर मेड विद मरकरी ऑफ मेटल इज कॉल्ड अमलगम। तो जो मेटल होते हैं दे फॉर्म एलॉय एंड अमलगम। मेटल जो होते हैं बेटा एलॉय बनाते हैं और अमलगम बनाते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो डू नॉट फॉर्म एलॉय एंड अमलगम, ये जो होते हैं अमलगम नहीं बनाते। एक्सेप्ट कार्बन फास्फोरस कैन बी यूज्ड इन एलॉय। एलॉय में जो होता है कार्बन फास्फोरस का यूज किया जाता है। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी सॉल्युबिलिटी की। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल यूजली डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड सॉल्वेंट। मेटल जो होते हैं ये प्रायः पाए गए कि लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं। बट अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं डिजॉल्व इन मेनी लिक्विड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल सल्फर डिजॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला होता है CH2। आयोडीन डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CaCl3। दैट सॉल्व